हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी टू द पॉइंट। तो आज से एनसीईआरटी का इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट है कवर करेंगे 6 to 12 फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ये जो क्लासेस हैं एनसीईआरटी रिलेटेड, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप प्रिपरेशन कर चुके हैं चाहे आप बिगिनर हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी बट आपने एनसीईआरटी स्किप कर दी थी किसी वजह से, तो जो भी आपके नोट्स हैं किसी भी रेफरेंस बुक से, उसमें आपको इसका कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा नोट्स में। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। एंड एनसीईआरटी इज़ ऑलवेज द बेस्ट सोर्स टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक को लेकर। सो हिस्ट्री की एनसीईआरटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर से करते हैं जल्दी से स्टार्ट। इंट्रोडक्शन है ये ओवरऑल हिस्ट्री को, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहाँ, कैसे, कब। सो वी विल फोकस ऑन दीज 4 टर्म्स। लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। जितना एनसीईआरटी की आप डेप्थ में जाते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। रशीदास क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये एक तरीका होता है, दे इंट्रोड्यूस विद फिगर कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया, उसके अकॉर्डिंग दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। रशीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉलर हेडलाइन, एक लाइन पर असर पड़ता है 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। तो जब वो देखती है न्यूज़पेपर में लाइन कि 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ, तो शी वंडर, उसको लगता है कि 100 साल पहले कैसे, मतलब कैसे पता चल गया इनको 100 साल पहले का। तो हाउ, कैसे पता हमें इतने टाइम पहले का। Finding out what happened. Yesterday you could listen to the radio, watch television and read newspaper. Last year ask somebody who remembers, but what about long long ago? Let us see how it can be done. पता करते हैं कि what can be know about the past, हम past के बारे में क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ की जगह के बारे में हमने पता करा है, कैसे पता करा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, कर सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े वो पहनते थे, किस टाइप के हाउसेस में रहते थे, ये सब हम पता कर सकते हैं। बाकी हंटर्स की लाइफ कैसी थी, हर्डर्स की लाइफ कैसी थी, फार्मर्स की लाइफ कैसी थी, जो रूरल थे उनकी लाइफ, मर्चेंट की, प्रीस्ट की, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, किसी भी की भी लाइफ कैसी थी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी पता है एनसीईआरटी इज़ वेरी सिस्टमेटिक। अभी ये बता रहे हैं ये पता कर सकते हैं, बट पता कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा कौन से गेम बच्चे खेलते थे, स्टोरीज दे हर्ड, प्ले दे सॉ, सॉन्ग क्या गाते थे। तो दीज थिंग्स कैन बी नोन अबाउट द पास्ट। जनरली हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, हम हैबिटेट देखते हैं, लोग किस तरीके के घरों में रहते थे। ऐसे इंडस वैली की बात करेंगे तो कच्चे घरों में, पक्के घरों में, ये सब चीज़ें देखना, और क्या क्या काम थे उनके, हंटर्स के, हर्ट्समैन, फार्मर्स, सब के बारे में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटीज़ में अपनी और हिस्ट्री में। लोग रहते कहाँ थे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग का पोर्शन है। अब यहाँ जैसे कोई नोट्स मेकिंग कर रहा है एनसीईआरटी की, सपोज कीजिए आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, यू पुट दिस चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर विन, यू आर कमिंग डायरेक्ट कि मैं नोट डाउन कर रहा हूँ चीज़ें, इसमें से क्या नोट आप कर सकते हो। नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉल करने के लिए उन सब चीज़ों को। तो आपको जनरली इतना लिखना है कि ये हेडिंग डाल सकते हैं, व्हाट कैन बी नो, क्या पता कर सकते हैं, व्हाट कैन बी नो, यहाँ लिख के बस एरो बना दीजिए 2-3, कि हम ये पता कर सकते हैं उनके क्लॉथ वगैरह, उनके प्रोफेशन पता कर सकते हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ हैबिटेट, ये सब पता कर सकते हैं। दैट्स इट, शॉर्ट में ख़त्म। ठीक है, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क बताओ वो क्या पता कर सकते हो, दिस इज ओनली फॉर द फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। लोग रहते कहाँ थे, यहाँ से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो यहाँ से हम देखेंगे। आप नोट्स मेकिंग की प्रैक्टिस साथ में कीजिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनको नोट डाउन करिए पॉइंट्स को जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। लोग रहते कहाँ थे, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। नर्मदा रिवर देखेंगे, इन्होंने मैप दिया हुआ है नीचे, ये रहा। अभी आते हैं इस पर, थोड़ा सा रीड करते हैं उसके बाद आते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर।
तो हजारों सालों से लोग नर्मदा रिवर के किनारों पे रहते आए हैं। Earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. तो अब थोड़ा सा और एनसीईआरटी के भी आउटसाइड जाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो लोग होते थे उनको हम बोलते थे कि वो गैदरर्स थे, हंटर्स थे। इसका मतलब क्या है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे हिस्ट्री में, जो सबसे पुराने लोग थे, वो खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, उनको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। वो गैदर करते थे फूड को। गैदर करने का मतलब पेड़ पौधों से फल तोड़ ले हैं, जो भी उनको लग रहा है खाने की चीज़ हो सकती है, जो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है, उसको इकट्ठा करते थे। तो दे वर कॉल्ड गैदरर्स। हंटर बाकी वो अपना पेट भरते थे शिकार करके। तो दीज टू थिंग वो उनको जानते थे, तो इस वजह से उनको गैदरर या हंटर कहा जाता था। अर्लीस्ट पीपल थे। सो नर्मदा रिवर जो है आपकी, नर्मदा रिवर के किनारे पे जो एविडेंस मिलते हैं उससे पता लगता है कि बहुत पुराने से पुराने टाइम के लोग वहाँ रहे हैं। तो इसलिए जो अर्लीस्ट पीपल वहाँ रहे वो गैदरर्स होते थे, जो अपना फूड गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो कलेक्ट करते थे प्लांट, रूट्स, जड़ें, फल, मतलब जो भी चीज़ उनको लगता था कि इट इज़ सुटेबल टू ईट, वो उसको गैदर करते थे। उसके अलावा हंट करते थे, सेकंड थिंग हंटर्स थे वो। तो यहाँ पे क्या पता लगा हमें, जो अर्लीस्ट पीपल थे दे वर गैदर हंटर। इतना काफ़ी है, यू विल गेट टू नो क्या है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले हम अब नर्मदा रिवर देखते हैं। दिस इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश की अमरकंटक हिल से निकलती है और आती है यहाँ पे, ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है गुजरात से। यहाँ पे गुजरात यहाँ तक लगता है आपका ये। तो ये नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के जो बैंक्स हैं, यहाँ पे बहुत पुराने एविडेंस मिलते हैं कि बहुत पुराने लोग यहाँ पे रहे हैं। धीरे धीरे ओपन होता चले जाएगा। अभी देखिए आप 6 to 12 अगर आप एनसीईआरटी कवर करते हैं हिस्ट्री की, नोट्स भी नहीं बनाते हैं, इफ़ यू आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग, समझ लेते हैं, तो बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल नर्मदा रिवर पे सबसे पुराने लोग रहे हैं, जिनको हम हंटर या गैदर कहते हैं। सेकंड, फाइंड आउट सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं हम। ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे हमें क्या देखना है, सुलेमान और किरतार हिल्स, इन दोनों की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं इनके बारे में, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। यहाँ पे 8,000 साल पहले कुछ शुरुआत के जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी वो करने स्टार्ट हुई थी। गेहूं और बार्ले, धान वगैरह उगाना स्टार्ट किया था मैन वुमेन ने। पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। उसके अलावा 8,000 साल पहले लोगों ने ये सब पालने भी शुरू करे थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसका मतलब आप एक जनरल समझ लीजिए कि 8,000 ईयर्स, 8,000 साल पहले से और पहले के टाइम में जो लोग थे उनको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। इसका मतलब कि ये फर्स्ट टाइम ग्रो एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। और ना ही उनको जानवरों को पालना आता था, उनको क्या आता था, गैदरिंग एंड हंटिंग। और वो लोग गांव में रहते थे, बहुत मतलब डेवलप गांव नहीं, ऐसे जनरल लेवल के गांव में वो रहते थे, जहाँ पे कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कच्चे घरों में नॉर्मल। अब ये कह रहे हैं लोकेट करो गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यंस इन द सेंट्रल इंडिया। सो कम, विंध्यन हिल्स नर्मदा के जस्ट ऊपर है, दिस इज विंध्यन हिल्स। और गारो हिल्स आपकी लगती है मेघालय में। इन दोनों को लोकेट करने के लिए बोल रहे हैं, इनके बारे में पता करते हैं। देयर वर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर, यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप्ड। इन एरिया में भी एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। देयर प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यन। ये जो विंध्यन हिल्स हैं मध्य प्रदेश में लगती हैं, इसके नॉर्थ में थोड़ा सा इस वाले एरिया में, यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे पहले चावल उगाया गया। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। देन ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। तो ये तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। रिवर की जो सहायक नदियाँ होती हैं जिसमें आके मिलते हैं, वो उसके ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। तो
अब हमें लोकेट करना है इंडस रिवर। इंडस रिवर आपकी कहाँ है, ये रही, और इसके ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसके ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलज। नाउ कम क्या बताना चाह रहे हैं इनके बारे में, इतने साल पहले 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरीज ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर। कुछ बहुत अच्छी सिटीज यहाँ पे तैयार हुई थी इतने साल पहले ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। उसके अलावा 2500 साल पहले 2500 ईयर्स एगो सिटीज गंगा के किनारे, उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे और सी कोस्ट के किनारे भी डेवलप हुई। तो गंगा को लोकेट करते हैं, ये रही आपकी गंगा रिवर, हियर इज। और गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। बाकी इधर गंडक, कोसी वगैरह रिवर हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी यहाँ पे भी सिटीज डेवलप हुई। तो फिर ये गंगा उसके ट्रिब्यूटरी को लोकेट, सोन अभी ऊपर दिखाया मैंने। एंशियंट टाइम में द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। एंशियंट टाइम में इन रिवर के पास में लगता था एक एम्पायर, पूरा एक एरिया जिसको मगध बोलते थे। इसकी अलग हिस्ट्री है, ये आप डिटेलिंग में आगे पढ़ोगे। मगध जो कि अब लगता है स्टेट में, बिहार स्टेट में आता है। इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल, सेट अप अ लार्ज किंगडम। मगध एक बहुत पावरफुल किंगडम रहा। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। उसके अलावा भी अलग अलग पार्ट में किंगडम सेटअप हुए। आप देखिए, इन्होंने बताया कि शुरू में लोग जो थे वो क्या थे, गैदरर थे और हंटर थे। देन दे वर टेलिंग कि उसके बाद में लोगों को क्या हुआ, एग्रीकल्चर करना आया, उनको एनिमल हस्बेंड्री करना आया, पशुपालन करना आया। उसके बाद क्या हुआ, सिटीज़ डेवलप होनी शुरू हुई छोटी छोटी। फिर 2500 साल पहले अगर आप आते हैं, मतलब 25 साल से और आगे को आते हैं, 600-700 ईयर्स बिफोर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े किंगडम डेवलप होने लगे। तो एक प्रोसेस है, पहले केवल गैदर हंटर था, ह्यूमन उसको कुछ नहीं आता था। उसके बाद में उसको एग्रीकल्चर करना आ गया, उसके साथ में एनिमल रियरिंग करना आ गया, पशुपालन करना आ गया। उसके बाद में वो थोड़ा विलेजेस में रहते थे, फिर सिटीज़ डेवलप करने लगे, और सिटीज़ के बाद में वो किंगडम डेवलप होने लगे, राजाओं वाला टाइम आ गया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोगों ने हमेशा ट्रेवल किया है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। ट्रेवल किया, चाहे हिमालयाज हो ऊपर, डेजर्ट एरिया से, समुद्र से, तो लोगों ने हमेशा से ट्रेवल किया है। मुश्किल था बट इम्पॉसिबल नहीं था। मैन वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट। क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या तो फूड की तलाश में जाते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए, या फिर जाते थे क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, उससे बचाने के लिए अपने आप को डिस्प्लेस होते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंक्यूरिंग अदर लैंड्स। उसके अलावा राजा जो होते थे वो मार्च करते अपनी सेना को लेके जाते थे और कई सारे एरियाज को कंक्योर कर लेते थे। बिसाइड इसके अलावा मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कैरावैन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बाकी व्यापारी लोग अपना सामान बेचने जाते थे। उसके अलावा रिलीजियस टीचर्स भी गांव-गांव जाते थे, क्यों, अपने रिलीजियस को प्रीच करने के लिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग एडवेंचर डिस्कवर करने के लिए केवल नए प्लेसेस को इसलिए भी गए। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इसकी वजह से लोगों में आइडियाज शेयर हुए, एक दूसरे कल्चर का दूसरे लोगों को पता चल लगा, प्लेसेस डिस्कवर होने स्टार्ट हुए। सो ये सब हुआ। एक बता दें किस तरीके से लोगों ने मूव करा एक जगह से दूसरी जगह, क्यों मूव करा, उसके भी रीजंस थे उनके अपने, और मूव करने का रिजल्ट क्या हुआ, लोग जो है आइडियाज उनमें एक्सचेंज होने लगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जितना पढ़ा है आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर चल क्या रहा है पूरा। तो क्या पता कर सकते हैं हम पास्ट के बारे में, तो हम पता कर सकते हैं लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या प्रोफेशन थे, क्या खेल खेलते थे, क्या करते थे, वो सब। लोग कहाँ रहते थे, तो लोकेशन बताइए, नर्मदा रिवर। सबसे पुराने लोग यहाँ रहे हैं नर्मदा रिवर पे। सबसे पुराने लोग कौन होते थे, हंटर और गैदरर्स। क्या हंट करते थे, जानवरों को, गैदरिंग क्या करते थे, रूट्स फ्रूट जो भी खाने की चीज़ें अपनी,
उसके बाद सुलेमान किरथार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में यहाँ लगती हैं, जो उनके बारे में बताया गया। 8000 साल पहले यहाँ के लोगों ने पहली बार कुछ उगाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया और पशुपालन करना स्टार्ट किया, एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करी, और ये लोग विलेजेस में रहते थे। देन गारो हिल्स, विंध्यन हिल्स, यहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, गारो हिल्स और विंध्यन हिल्स यहाँ पे भी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि इंडस और ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया। इंडस और उसके किनारों पे क्या स्टार्ट हुआ, सिटीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद में सिटीज डेवलप गंगा उसके ट्रिब्यूटरी के पास में भी हुई, वहां पे ही बनने स्टार्ट हुए किंगडम, जैसे कि मगध किंगडम। ठीक है, उसके बाद ये लोगों के बारे में बता रहे हैं कि लोग एक से दूसरी जगह जाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, आइडियाज एक्सचेंज हुए। जाने के रीजंस, कोई खाने की तलाश में, कोई क्लाइमेट कंडीशन से बच के, बाढ़ वगैरह से, फ्लड डॉट से, कोई जा रहा है, राजा जा रहा है अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, इस सब वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सो देन आगे हेडिंग है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, आजकल लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। तो ये पढ़ाने का नहीं है, आप जानते हैं क्यों ट्रेवल करते हैं लोग आज के टाइम में, आप खुद रीड कर सकते हैं इसको। अब आते हैं नेम ऑफ लैंड्स, जगहों के नाम के बारे में। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री, इंडिया भारत, हम इंडिया के दो नाम यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आता है, सिंधु, इंडस से। इंडस किसका नाम था, सिंधु का, संस्कृत में। इंडस जो इसको नाम दिया गया वो दिया था ग्रीस के लोगों ने, उनकी लैंग्वेज में इसको इंडस कहा गया। इंडस से इसको इंडिया बोलने लगे एरिया को, जबकि उसका नाम सिंध था। तो एक नाम आपको पता चला कैसे पड़ा है इंडिया। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, तो आप अपने एटलस में देख सकते हैं ग्रीस और ईरान कहाँ पे हैं। तो मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ, अगर ये वर्ल्ड मैप है और इंडिया आप यहाँ शो करते हैं छोटा सा, और इधर अफ्रीका है आपका, तो ये वाले एरिया में ईरान मान लीजिए और थोड़ा सा ऊपर को ग्रीस मान लीजिए। ठीक है, बाकी आप अपने मैप में चेक करिए इसको। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट इतने ईयर्स एगो वॉज फैमिलियर विद द इंडस, वो इंडस रिवर को जानते थे, उसको वो हिंदोज या इंडोज बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया, और उसके ईस्ट में जो इंडस रिवर है मैंने यहाँ दिखाई ऊपर इंडिया में जाती है निकल के, तो इसके ईस्ट साइड में जो एरिया लगता था उसको वो बोलते थे इंडिया, क्योंकि इसको वो इंडोज बोलते थे। भारत क्यों पड़ा, भारत ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट हु वर मेंशन इन ऋग्वेद, वैदिक एज में सबसे पहले की क्लैन है जो रहती थी, उनमें भारत क्लैन थी, जिसके नाम पे इंडिया का नाम भारत पड़ा। अर्लीस्ट कंपोजिशन तो ऋग्वेद क्या है, एक ग्रंथ है, पता होगा आप सबको। उसके बाद में ये भारत जो क्लैन को नाम दिया गया था वो ही कंट्री के लिए यूज करा जाने लगा। तो अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नेम ऑफ लैंड कैसे पड़े। इंडिया के दो नाम है, भारत और इंडिया। इंडिया क्यों पड़ा है, क्योंकि इंडस रिवर ग्रीस वाले इसको बोलते थे, तो उसके पास वाले एरिया को वो इंडिया बोलने लगे। और भारत सबसे पुरानी जो यहाँ पे हैबिटेट आया आर्यंस का, उनमें एक क्लान थी जिसका नाम था भारत, और वहां से उसका नाम भारत, कंट्री का नाम भारत पड़ गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम पता कैसे करते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि पता क्या करते हैं और किन एरियो का पता करा है, बट पता कैसे करा है, यहाँ पे आते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कई तरीके हैं। वन इज टू सर्च एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले जो किताबें लिखी हैं, सपोज कीजिए हम मगध एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो जब मगध एम्पायर था उस समय पे कुछ बुक्स लिखी गई, कुछ राइटिंग्स लिखी गई, जो आज के टाइम में भी हमें मिल गई खोजने से, दबी हुई मिल गई, किसी यूनिवर्सिटी कोई पुरानी थी उसमें पढ़ी हुई मिल गई, उनको पढ़ के हम पता कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। Because they were written by hands, this comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf, on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grown in Himalaya. तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों बोलते थे, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, और पाम लीफ पे लिखी जाती थी। ताड़ की पत्ती होती है, हिमालय में पेड़ मिलता है वहां पे, पाम लीफ पे लिखी जाती थी, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। सो दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make a book. To see a verse mark manuscript, turn to page 35. तो अभी तो 35 जान ही सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। पत्ती को हमने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर शेप में कट करा, देन उस पर हैंड से रिटन ये लिखा हुआ है, ठीक है, काफी अच्छी हैंड राइटिंग लग रही है। तो कैसे पता करा, फर्स्ट वे टू रीड द बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट जो उस समय के टाइम की लिखी हुई हैं,
मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं? हाथ से लिखा हुआ पत्तों पे, जो पुराने टाइम में वो बुक्स बना देते थे उनको एक जे कनेक्ट करके। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। अब बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनमें कीड़े लग गए, कीड़ों ने खा लिया उनको, बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन फिर भी कई सारी सर्वाइव कर गई। तो सब बुक्स, सब राइटिंग्स तो अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी अवेलेबल हैं जो टेम्पल या मोनेस्टरीज में रखी हुई रहेगी। मोनेस्टरीज जो मठ टाइप के होते हैं ये। These book dealt with all kind of subject, religious belief and practices। ये बुक सब की बात करते हैं, रिलीजियस बिलीफ की और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, ये सब दिए होते हैं। राजाओं की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन, साइंस, इसके अलावा एपिक पोयम होते हैं, नाटक होते हैं इनके अंदर। संस्कृत में लिखे हुए हैं बहुत सारे, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तमिल में लिखे हुए हैं। प्राकृतिक लैंग्वेज, ये लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये वो लैंग्वेज थी जो उस समय पे नॉर्मल लोगों की भाषा हुआ करती थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं, यू नो दिस नाउ। और इनसे क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है वो आपको पता है। सेकेंड थिंग इज इंस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, सेकेंड इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन जो होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी पत्तों पे, बट इंस्क्रिप्शन जो लिखी जाती थी वो हार्ड सरफेस, किसी पत्थर या किसी चट्टान पे या किसी मेटल पे, किसी मेटल पे लिख के, बहुत मतलब जो अंदर वो थोड़ा गड़ जाए उसके अंदर, वो कहलाते थे आपके इंस्क्रिप्शंस। ये देख लीजिए एग्जाम्पल, ये पत्थर पे लिखा हुआ है, एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, इतने साल पुरानी है, कांधार में मिली है जो अफगानिस्तान में ये लगता है। इसमें जो अशोक है, अशोक की इंस्क्रिप्शन इसमें लिखी हुई है। तो ठीक है, बाकी आते हैं इसमें। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। राजा के ऑर्डर्स जो होते थे वो इन पे लिख दिए जाते थे पत्थरों पे, कहीं चट्टानों पे, इससे लोग उसको समझ सकें और फॉलो कर सकें। उसके अलावा अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन recorded what they did. For example, king often kept records of victories in battle। राजा रिकॉर्ड रखते थे बैटल में क्या हुआ, विक्ट्रीज, मतलब जो उनकी जीत थी उनके रिकॉर्ड छपवा देते थे, अपने उस पर लिखवा देते थे। ये सब क्या होती थी, इंस्क्रिप्शंस। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? दैट इज द क्वेश्चन। क्यों इस पे लिखते थे, क्या प्रॉब्लम आती थी? तो इस पे लिखने का वन ऑफ द मेन रीजन इज कि आसानी से मिटे नहीं, इतने साल हो गए, आप आज भी हम उनको पढ़ सकते हैं। तो जब हम एक पत्थर से अंदर उसको गाड़ के लिख रहे हैं तो वो मिटने के चांसेस कम होते हैं। तो दो सोर्स हमें पता लग चुकी हैं, मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, हम जानते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स व्हाट दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। कुछ और चीज़ें थी। हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। उसके अलावा कई सारी वो चीज़ें हमें दबी हुई मिलती हैं, जो इनकी स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन ब्रिक। जो मिट्टी या पत्थर के या किसी मेटल के बने हुए सामान, बिल्डिंग, उनके जो अवशेष बच जाते हैं, रिमेनिंग्स, उनकी स्टडी करते हैं। पेंटिंग्स या स्कल्पचर, स्कल्पचर जो मूर्ति टाइप की होती हैं उनको। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट, खोदते हैं ज़मीन को, टूल्स निकालते हैं, वेपन, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट, गहने टाइप के, कोइन, ये सब चीज़ें निकाल के इनसे भी स्टडी करते हैं। कई सारे स्टोन के बने होते हैं, इनमें से कई सारे हड्डियों के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। तो इन सब से जो बने हुए हैं पत्थर वगैरह ऐसी चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करें। तो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बाद में जो सोर्सेज होती हैं, बिल्डिंग के रिमेन, अच्छा इस तरीके की बिल्डिंग में रहते थे, मिट्टी की बनी थी या पत्थर की बनी थी, या फिर वेपन किस टाइप के यूज़ करते थे, वो पोर्ट कैसे होते थे उन पे, गहने किस टाइप के होते थे, और ऑब्जेक्ट जो यूज़ करते थे उनकी क्वालिटी, सब चीज़ें पता कर सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई में सामान वो निकालते हैं। देखिए पोर्ट एक ओल्ड सिटी का इतने साल पुराना है, एक ओल्ड सिल्वर कॉइन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, जिससे वो पढ़ते हैं और स्टडी करके पता लगाते हैं लाइफ कैसी थी। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन, हड्डियों से भी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की, पक्षियों की, फिश की, पता करते हैं लोग व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे लोग, ये पता लगता है उससे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, जो प्लांट थे उस समय के, उनका इस टाइम तक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हड्डियाँ सर्वाइव कर सकती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि स्केलेटन कभी डिके नहीं होते हैं,
प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि डिके हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं मिट्टी में मिलके वो। सीड ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चैट फॉर्म। लेकिन कुछ जलाया गया है तो वो कार्बन के फॉर्म में मिल सकता है, जिससे हम डेटिंग कर सकते हैं उस चीज़ की और उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में पता लग सकती है। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट? क्या लगता है कि कपड़े मिले होंगे? नहीं, कपड़े भी डिके हो जाते हैं। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer the information about the manuscript inscription archaeology। जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इन सब की स्टडी करते हैं और इनको सोर्स बोलते हैं कि ये सब सोर्स हैं, इससे हमें इंफॉर्मेशन पता लगती है। सोर्स अगर मिल गई तो उनके बारे में पास्ट की लर्निंग पता लगने लगती है, हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बिट बाय बिट देखते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, डिटेक्टिव की तरह हैं जो खोज करके पता लगाते हैं क्या हुआ है। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक और पास्ट? क्या नोटिस करा आपने? नहीं करा ऑफ कोर्स। पास्ट लिखा है, इसका मतलब कई सारे पास्ट। क्यों यूज करा है इन्होंने? कि एक फैक्ट बताना है कि पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अलग अलग तरीके से पास्ट को देखा गया, सबके लिए पास्ट एक जैसा नहीं था, किसी ने कुछ और तरीके से डिफाइन किया, किसी ने कुछ और तरीके से डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। अलग अलग तरीके की लाइफ थी लोगों की, मर्चेंट्स की अलग, राजाओं की अलग, फार्मर्स की अलग। ऑल्सो इट इज़ ट्रू एवन टुडे, आज के टाइम में भी यही होता है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कस्टम अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं, तो कई टाइप की उनकी लाइफ है, सबके पास्ट अलग है, कंट्रीज के पास्ट अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिव इन अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। जैसे अंडमान आइसलैंड है हमारा, वहाँ पर फिशिंग हंटिंग से निकालते हैं। एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके अलावा जो डेवलप सिटीज़ में है उनका खाने का तरीका अलग होता है, प्रोसेस होकर फूड आता है इंडस्ट्रीज से। बिसाइड इसके अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और डिफरेंस है। वी नो ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिटवीन, दे केप्ट रिकॉर्ड्स फॉर देयर विक्ट्री। राजाओं ने युद्ध लड़े वो पता लगते हैं, अभी पीछे पढ़ा था आपने इंस्क्रिप्शंस में, ये पता लगता है कि राजाओं ने कौन कौन से फाइट करी हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉग गैदर, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। बाकी जो नॉर्मल लोग थे वो तो अपने रिकॉर्ड रखते नहीं कि मैंने आज गाय पाली तो इंस्क्रिप्शन पे लिख दिया, नहीं करेंगे ऐसा, राजा लिखते थे। आर्कोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ, देयर इज मच दैट रिमेन अननोन। और उनकी आर्कोलॉजिस्ट हमें हेल्प तो करते हैं, हमें लाइफ का पता लगता है, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें अननोन रह जाती हैं, सब कुछ पता नहीं लग सकता हमें लाइफ के बारे में, क्योंकि हर एक टाइप का एविडेंस नहीं रिकवर होता। वॉट डू डेट मीन्स? अब डेट क्या दिखाती हैं हमें? इफ समबडी आस्क द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। आप कहोगे 2000 एंड समथिंग। दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो ईयर चल रहा है इसे 2023 चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट जब बोर्न हुए थे तब से अब तक 2023 साल हो चुके हैं, इस तरीके से डेटिंग करी जाती है। सो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो सारी जो डेट हम जनरली देखते हैं वो हम किस में देखते हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में। अगर हम किसी डेट को बीसी बोलते हैं, मैं बोलूं कि 2000 बीसी, तो इसका मतलब क्या होगा? क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल पहले की बात है, इसका मतलब अब से 4223 साल पहले की बात हुई वो। तो ये इन्होंने डेट के बारे में बताया है। बाकी जो एडी टर्म यूज करते हैं इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, वही क्राइस्ट के ईयर के बाद से। जैसे एडी 2012 बोलते हैं, बीसी मैंने बता दिया क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट। तो बीपी अगर बोलते हैं तो बिफोर प्रेजेंट। देखिए, एडी, बीसी और बीपी तीन टर्म है। एडी एनो डोमिनी, इसका मतलब है वही लॉर्ड के बर्थ के बाद की डेट, 2023 एडी है अभी, क्लियर। बीसी, बीसी अगर मैं कहूँ 500 बीसी, इसका मतलब है कि इनके जन्म से पहले 500 साल पहले की बात है। लेकिन अगर मैं बीपी कहूँ तो बीपी अब से माना जाता है। अगर सपोज करो मैं कहूँ कि अशोक का टाइम पीरियड 300 बीसी था, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले की बात है। अगर मैं इसको बीपी में बोलूँगा तो मैं इसको कहूँगा कि 2300 साल पहले था। क्यों? क्योंकि बिफोर प्रेजेंट से भी 2000 साल तो उनके बाद के हो गए क्राइस्ट के जन्म के, और 300 साल उनके पहले के। टोटल बिफोर प्रेजेंट मतलब अब से कितने टाइम पहले की बात है? इतने टाइम पहले की बात।
अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। बाकी कीवर्ड आए हैं मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, होपफुली सबको आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं है दोबारा वीडियो देख लीजिएगा लिख करके। नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस ट्रिब्यूटरी, गंगा वैली, इनको बताना है। नर्मदा वैली में सबसे पहले लोग देखने को मिलते हैं कौन? हंटिंग और गैदरिंग वाले। मगध किंगडम था तो द फर्स्ट बिग किंगडम मगध। गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर हुआ। इंडस ट्रिब्यूटरीज में सिटीज बनी, फर्स्ट सिटीज आई, और गंगा वैली में सिटीज आई 2500 साल पहले। ठीक है, तो ये मैचिंग। बाकी इनके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं थोड़े एनालिटिकल होते हैं, आप इनको सोल्व करने का ट्राई किया कीजिए। डिफरेंस बताओ मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में। तो मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन, इंस्क्रिप्शन स्टोन पे लिखी हुई। ठीक है, रिटर्न टू दाशिदा क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर ऑफ इट। दाशिदा के क्वेश्चन पे लौटो, कैसे पता लगता है। तो पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ा है कैसे पता लगता है, सोर्सेज हमारे पास में, इनसे हम पता लगाते हैं। बाकी क्या क्या ऑब्जेक्ट उनको मिलते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों के क्या होते हैं। तो जो उनके टूल्स हैं, सामान, उनके हथियार हैं, वही पत्थरों के बने हुए मिलते हैं। ठीक है, तो प्लेट्स वगैरह हैं वो भी, और इंस्क्रिप्शन पत्थरों पर लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें। व्हाट डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। ये कह रहे हैं क्यों नॉर्मल आदमी अपनी रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे चीज़ों का। तो बड़ा सिंपल सा है, सरकार कुछ करती है आज के टाइम में तो वो सब रिकॉर्डेड है, हम क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? बिकॉज वी डोंट फील एनी नीड। ना हमें किसी को शो करना है वो, ना हमें इतिहास के पन्नों में अपने नाम लिखने हैं उसको लिखवा के। तो जनरल आदमी नहीं रिकॉर्ड करता है। डिस्क्राइब एटलीस्ट टू वेज इन विच यू थिंक लिव्स ऑफ काइंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। दो रास्ते बताओ कि राजा की लाइफ फार्मर से अलग थी। तो सोच लीजिए वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जीते थे, विक्टम बैटल लड़ते थे, वो अपनी सिंपल लाइफ जीते थे, एग्रीकल्चर करते थे। और सिंपल डिफरेंसेस डेट्स हैं कुछ। एग्रीकल्चर बिगिन हुआ, फर्स्ट सिटीज इतने में आई, गंगा मगध किंगडम, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, आप देख लीजिएगा दोबारा से। बाकी ये एक्टिविटी की कोई नीड नहीं है, क्राफ्ट्स वगैरह की। बट इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में आप सोच सकते हैं एनसीईआरटीज के। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी खत्म। पूरा कवर करेंगे 6 to 12। आई काउंटेड दे आर ऑलमोस्ट 20 to 25 एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट है। सबको आपको नोट्स बना के कुछ करना नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितना आपको अंडरस्टैंडिंग उतना फ़ायदा है। तो पहले मैं 6th क्लास के सारे सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इकोनॉमी जो भी मिलेंगी एनसीईआरटी उनको। दैन 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक कवर करने हैं। तो इन सब वीडियोस को एक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ भी फीडबैक है तो प्रोवाइड करिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में, शुड आई चेंज सम वे, कुछ अलग तरीके से आपको लग रहा है कि आप पढ़ा सकते हो तो वेलकम फीडबैक के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।